डियर लाइफ। आज 14 नवंबर है यानी कि चिल्ड्रंस डे और आप सभी को चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि उन छोटे छोटे बच्चों को आज चिल्ड्रंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं यानी कि हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ आप सबके लिए एक छोटा सा प्यारा सा एक ऐसा कहानी जिसको सुनने में छोटे छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा मजा आता है। आज रविवार है और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ पंचतंत्र की कहानी के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि पंचतंत्र की कहानी ही क्यों, तो चलिए आपको बताएं कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को कहानियां सुनना बेहद पसंद होता है और वैसे भी आज स्कूल तो बंद ही है, तो खास तौर पर मैं उनके लिए ये कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं उस कहानी को। एक गधा था और एक गिद्ध, आपस में दोनों दोस्त थे। गधा एक धोबी के यहाँ दिन भर काम किया करता था और रात होने पर धोबी उसे छोड़ दिया करता था। तब गधा और गिद्ध मिलकर रात भर ककड़ियां खाते थे और खेतों में खूब घुमा करते थे। एक रात चंद्रमा अपने पूरे तेज से चमक रहा था, मंद मंद शीतल हवाएं बह रही थी। गधा और गिद्ध अपनी रोज की आदत के अनुसार ककड़ियां खा रहे थे। गधा जब पेट भर खा चुका होता है तो गिद्ध से कहता है, आहा कैसी सुंदर रात है, आकाश में चंद्रमा हंस रहा है, चारों ओर चांदनी दूध से बिखरी हुई है और ऐसे वातावरण में मेरा मन तो गाना गाने का कर रहा है। गधे की बात सुनकर गिद्ध बोलता है, गधे भाई ऐसी भूल ना करना, गाओगे तो खेत का रखवाला सुन लेगा और हमें लाठी से मारेगा। गधा बोला, वाह मैं क्यों ना गाऊं, मेरा कंठस्वर बहुत ही सुरीला है और तुम्हारा कंठस्वर सुरीला तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुम मुझसे जल रहे हो और मुझे गाने से मना कर रहे हो। मैं तो गाऊंगा और जरूर ही गाऊंगा। गिद्ध ने फिर से समझाया, गधे भाई मेरा कंठस्वर तो जैसा है वैसा है ही, लेकिन इतना समझ लो कि तुम्हारा कंठस्वर सुनकर खेत का रखवाला प्रसन्न तो होने वाला नहीं है। वह लाठी लेकर आएगा और इतना मारेगा कि हड्डी पसली एक कर देगा। लेकिन गिद्ध के समझाने का गधे के ऊपर कोई तो प्रभाव ही नहीं पड़ा। वह बोला, तुम कायर हो, तुम ईर्ष्यालु हो और तुम इस सुहाने मौसम का पूरा आनंद नहीं उठा सकते हो, लेकिन मैं तो उठाऊंगा और जरूर गाऊंगा। गधा सिर ऊपर उठाकर रेंगने के लिए तैयार हो जाता है। गिद्ध बोला, गधे भाई जरा ठहरो, मुझे खेत से बाहर निकल जाने दो, फिर खूब गाना, मैं खेत से बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। यह सुनकर इतना कहते ही गिद्ध खेत से बाहर भाग गया और गधे ने अपने मस्ती में गाना यानी कि रेंगना शुरू कर दिया। गधे की आवाज चारों ओर गूंज उठी और खेत के रखवाले के कानों तक पहुंचने लगी। अब ये क्या भाई, वह फौरन डंडा लेकर दौड़ा और खेत में खड़े होकर गा रहे गधे को पीटने लगा। उसने गधे को मार मार कर अधमरा कर दिया और इतना ही नहीं, उसने उसके गले में उखल भी बांध दिया। दर्द के मारे बेचारा गधा बेहोश होकर वहीं गिर गया। काफी देर बाद जब गधे को होश आया तब वह लंगड़ाता हुआ खेत से बाहर निकला। वहां गिद्ध उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह गधे को देखकर बोला, क्यों गधे भाई, अब बताओ कि तुम्हारे गले में यह क्या बंधा हुआ है? क्या तुम्हारे गाने से खुश होकर रखवाले ने यह पुरस्कार दिया है? गधा लज्जित होकर बोलने लगा, अब और लज्जित मत करो गिद्ध भाई, अपनी मूर्खता का दंड तो मुझे पहले ही मिल चुका है और मैं भुगत भी रहा हूँ, तो अब तो इस उखल से किसी तरह मेरा बस पिंड छुड़ा दो। गिद्ध ने रस्सी काट कर उखल को गधे के गले से अलग कर दिया और वे दोनों मित्र की तरह घूमने लगे। इसके बाद फिर कभी गधे ने अनुचित समय पर गाने की मूर्खता नहीं की। तो ये थी वो कहानी जिससे बच्चों ये सीखने को मिलता है कि कभी भी उचित समय पर अनुचित कार्य करने के बारे में कभी ना सोचना। ऐसा होता है कि कभी कभी मम्मी पापा कह देते हैं कि बेटा ये काम बिल्कुल मत करो, लेकिन हम तो ठहरे भाई जिद्दी, हम कहाँ मानने वाले, और बच्चे जाकर वही काम करते हैं जिसके लिए उन्हें मना किया जाता है। तो फिर मैं सभी बच्चों से कहती हूँ कि आप अपने मम्मी पापा की बात जरूर सुनिए और आज 14 नवंबर है तो जरूर आज चिल्ड्रंस डे मनाइए।